गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं एवीएस में। प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स है वो हमारे चारों तरफ हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अराउंड अस। सम ऑफ देम आर वेरी बिग, सम आर स्मॉल, सम ऑफ द प्लांट आर स्ट्रॉन्ग, while some are weak. Plant need soil, water, air and sunlight to grow. Plants also make our world look green and beautiful. तो जो हमारे बहुत टाइप मैनी काइंड्स बहुत टाइप के प्लांट होते हैं जो ग्रो होते हैं, जो बढ़ते हैं हमारे चारों तरफ। उनमें से कुछ बड़े होते हैं या कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बहुत वीक होते हैं। ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर मतलब पानी और एयर मतलब हवा, सनलाइट, इन सब की ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को ग्रीन बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं। ओके। प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? प्लांट्स तो ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो ग्रीन कलर के जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हमारे चारों ओर तो बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कलर के प्लांट है ना, और वो हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ plants, they can be classified as follows: herbs, shrubs, trees, climbers, creepers. चलिए साथ में रिपीट कीजिए। क्या कहा मैंने? रिपीट कीजिए। ओके, तो रिपीट कर लिया आपने। 5 टाइप्स के होते हैं साइज प्लांट के, क्लासिफाइड इसमें किया गया है। तो फर्स्ट है हर्ब्स। स्मॉल प्लांट्स विथ soft green stems are called herbs. They are seasonal plants since they live for one season only. These are smaller than shrubs. जो सब हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट में आते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और कोमल रहते हैं। ग्रीन स्टेम होता है और उसको ही क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। और ये सीजनल प्लांट होते हैं। ठीक है, सीजन में आते हैं। ये शर्ब से छोटे होते हैं। फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल में देखेंगे तो स्पेनिश, जिंजर, मस्टर्ड, मिंट, कोरिएंडर। ओके, तो ये सबका यूज़ आप डेली करते होंगे। कोरिएंडर ये धनिया है, मिंट मतलब पुदीना पत्ता है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों है, जिंजर मतलब आपका अदरक, स्पेनिश मतलब आपका क्या है? पालक। ओके। देन शर्ब्स, बुशी प्लांट विथ हार्ड and thin branches are called shrubs. These plants live for many years. जो शर्ब होते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं, ये हार्ड होते हैं और इसकी जो ब्रांचेस होती है बहुत पतली होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शर्ब कहते हैं। ये जो प्लांट होते हैं बहुत समय तक जीवित रहते हैं, बहुत सालों तक रह सकते हैं, जैसे हिबिस्कस, रोज, कॉटन एंड जैस्मिन आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। Next are trees. Very big and strong plants are called trees. They have hard and strong stem. They have woody trunks. Many branches come out of their main trunk in most of the tree. Trees are perennial. They live for many years. जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। इनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी होती है। ठीक है, कोमल नहीं होते हैं, वो वुडी होते हैं। उनके जो ट्रंक होते हैं वो वुडी होते हैं, लकड़ी वाले, छाले वाले। ओके, आप देखे होंगे ट्रीज़ को, तो इन्हीं ट्रीज़ कहते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं बनियान ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री एंड नीम। तो आप देखे होंगे इसकी स्टेम ट्रंक्स जो कितनी मोटी होती हैं। क्लाइंबर्स, दे आर सम प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। Such plants are called climbers or trainers. They climb on trees or walls. जो climbers होते हैं, climbers का मतलब चढ़ना ही होता है। तो they are some plant with very weak, बहुत ज़्यादा जो प्लांट होते हैं बहुत वीक होते हैं, वीक स्टेम होते हैं। उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए, और इसलिए उन्हें क्लाइंबर्स या ट्विनर्स कहते हैं। और वे चढ़ते हैं किसी ट्री में या किसी वॉल पे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मनी प्लांट, बीन प्लांट एंड
ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का पौधा, अंगूर का प्लांट। ओके। क्रीपर्स, दे आर सम वेरी वीक plants which creep on the ground. They These are called creepers. They cannot even climb up without the help of a strong support. जो क्रीपर्स होते हैं वो बहुत वीक प्लांट होते हैं और वे ग्राउंड पे ही किसी के सहारे चढ़ते नहीं, वे ग्राउंड पे ही क्रीपर्स मतलब फैले होते हैं। वो किसी ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं और उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जब आपके जो भी फल या जो भी सब्जियां उगती हैं वो बहुत भारी होती हैं। ठीक है, जैसे पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, गार्ड हो गया। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट की संरचना। ठीक है, बाहरी जो संरचना होती है वो देखते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो एक प्लांट होता है जिसमें स्टार्टिंग जब प्लांट होता है तो उसमें रूट होता है। देखिए एकदम नीचे का जो रहता है, जो सॉइल के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं। देन सॉइल के जो अपर का जो पार्ट होता है स्टेम कहते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं, देखिए फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट मीन्स फल, लीफ मतलब पत्तियाँ। ऐसी प्लांट मॉर्फोलॉजी ये आपको आनी चाहिए, आपको बनानी आनी चाहिए। प्लांट हम कैसे बनाते हैं। ओके। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, देयर आर अ variety of plants that we see around us. All of them have some common parts. Each part of the plant has a job to perform. All these parts work together to keep the body of the plant strong and healthy. तो वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं वो हम आसपास देख सकते हैं, लेकिन जो कॉमन पार्ट होते हैं वो सभी पौधों में एक समान ही होते हैं। ठीक है, जैसे ट्री पे स्टेम होता है, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, रूट, ये तो हर प्लांट में इक्वली होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट में रूट नहीं है, किसी प्लांट में फ्लावर नहीं होगा। ऐसा A plant has root, stem, leaf, branches, flower, and may be fruit with seed inside them. The part of plant which is above the soil is called the shoot. The part of plant which is above the soil मतलब जो सॉइल के अपर का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं, शूट। और जो सॉइल के नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट। द शूट ऑफ द प्लांट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स विथ सीड। और शूट में ही मतलब जो ये रूट के ऊपर का जो पार्ट है स्टेम से लेकर अपर तक, इसे ही हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, जिसमें स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड होते हैं। बर्ड मतलब फ्लावर की कलियाँ, जो कली होती है ना, फूल की जो कलियाँ होती है उसे बर्ड कहते हैं। फ्लावर, फ्रूट्स विथ सीड। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन अंडर द सॉइल इज कॉल्ड द रूट। और जो पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर होता है उसे ही क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए रूट और शूट में। वेयर प्लांट्स ग्रो, हम देखते हैं प्लांट्स कहाँ उगते हैं। ठीक है, कहाँ बढ़ते हैं, ग्रो कहाँ होते हैं। वी कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर, हम हर जगह देखते हैं प्लांट्स होते हैं। दे ग्रो बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, वे दोनों जगह उगते हैं, पानी के अंदर भी और ज़मीन में भी। दे नीड राइट काइंड ऑफ सॉइल, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, उन्हें सही मात्रा में सॉइल, वाटर और सनलाइट का मिलना ज़रूरी होता है। दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ़ क्लाइमेट एंड सॉइल आर डर्टी एंड पॉल्यूटेड, वे अच्छे से नहीं उग पाते जब अगर आपका सॉइल होता है वो डर्टी होता है या ख़राब होता है, फिर पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषणकारी होता है। इन प्लेसेस वेयर समर इज़ नॉट too hot, winter is not too cold, and there is quite regular rainfall. Deciduous forests grow best. These trees lose their leaves in winter. Oak, maple, ash, and birch are the most important plant in this forest. ऐसी जगह जहाँ पर समर में गर्मी नहीं होती है, विंटर में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है और रेगुलरली रेनफॉल नहीं होता, तो वहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट होता है जहाँ पर ट्रीज़ होते हैं जैसे ओक, मैपल, ऐश और बिर्च। ये प्लांट होते हैं जो ऐसे फॉरेस्ट में होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। Grass does not need as much water as trees or bushes do, so grass grows well in wide open places that are
too dry for trees. A large area of natural grassland are found in Asia, Australia, Africa, North America and South America. जो ग्रास लैंड होता है वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर झाड़ी नुमा जो बुशेस होती है वो झाड़ियों टाइप की निकली रहती है, झाड़ियाँ निकली होती हैं। यहाँ पर ट्रीज़ नहीं पाई जाती हैं और बहुत बड़ा फैला हुआ लैंड होता है जहाँ पर ग्रास उगते हैं, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ओके। अब है डकवीड। इन समर some ponds are so covered with greenery that you can hardly tell there is water underneath. Plants like duckweed float freely on top of the water lily root itself in the need of the bottom of the pond. At the water edge, many different plants grow with their roots and part of their stem underwater. तो वही है कि गर्मियों के समय में जब पॉन्ड में ऊपर पूरा हरा हरा हमें दिखाई देता है कि नहीं, तो उस समय वाटर लिली, ठीक है, और जो डकवीड है वो पानी में फ्रीली तैरती है और वहीं पर ग्रो करती है, मतलब बढ़ती है। सम प्लांट्स कैन सर्वाइव ओनली इन द salty water of the ocean. Underwater plants do need sunlight like other plants. They often live in shallow water where sunlight can reach. Seaweed is found in all shapes, sizes and colors. तो ऐसे प्लांट जो सॉल्टी वाटर में सरवाइव करते हैं या उनका वही जीवन होता है सॉल्टी वाटर में, तो वे अंडर वाटर में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सीवीड। क्या बोलते हैं? सीवीड। वहाँ उन्हें उनके हिसाब से सनलाइट और वाटर तो मिल ही जाता है क्योंकि वो अंडर वाटर होते हैं। सम वाटर sorry some trees grow best where it is hot and always hot and wet. There is so much rainfall in such places that these forests are known as rainforest. Trees in rainforests stay green all the time and they often grow very tall. Teak and mahogany are common trees in this forest. तो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हमेशा नमी पाई जाती है, वहाँ पर उस फॉरेस्ट में हमेशा रेन होते रहती है, इसलिए वहाँ नमी पाई जाती, वेट पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर जो पौधे जो पेड़ उगते हैं उनका नाम है टीक और महोगनी, ठीक है। ये कॉमन ट्रीज हैं वहाँ पाए जाने वाले। In desert, the ground is dry with abundance of sunlight, high temperature, and little water. Yet there are some kinds of plants that survive in desert. Cactus and dead palm grow well in desert. तो डेजर्ट में मतलब जो मरुस्थली में है, जहाँ पर रेतीली ज़मीन होती है, ग्राउंड होता है, वो बहुत ड्राई होता है, तो वहाँ पर सनलाइट और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिससे कि कारण वहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी की समस्या होती है। इसीलिए वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कैक्टस, डेड पाम इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। ओके, सो they are plants and trees that grow in cold, even snowy areas at high altitudes. On mountain, pines, spruce, and deodar are very common. The high peaks of mountain may be covered with ice and snow, but a little lower down. Snow melted in summer, and many plants bloom. The alpine lily is one of the tall plant. तो जो प्लांट्स होते हैं जो माउंटेन में उगते हैं वहाँ पर बहुत क्या रहती है, बहुत ठंडी रहती, कोल्ड रहता है, और स्नोवी मतलब जो बर्फ़ की जो स्नो फॉलिंग होती है वो होती है। तो ऐसे कॉमन प्लांट होते हैं जैसे देवदार, पाइन, ठीक है। A little further down on mountain is the tree line. This marks the highest place where trees can grow on mountains. Below the trees line, the tree grow taller and closer together.
here. Evergreen tree grow well. Evergreen tree are thus which do not shed their leaves. तो जो ट्री लाइन, माउंटेन में जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही पास पास में होते हैं, उगे होते हैं और एक दूसरे के से सटे हुए होते हैं, इसी कारण इसे ट्री लाइन कहते हैं। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो कभी भी हमेशा ग्रीन होते हैं, एवर ग्रीन होते हैं, कभी भी अपनी जो पत्तियाँ होते हैं वो गिराते नहीं हैं। नियर द नॉर्थ पोल देयर इज़ अ ग्रेट प्लेन कॉल्ड अ टुंड्रा। तो नॉर्थ पोल के पास है, इसे ही हम क्या कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के पास। द लैंड हियर द मोस्टली बेयर एंड फ्रोजन, ये जमे हुए होते हैं। स्नो कवर्ड द ग्राउंड फॉर मोर देन हाफ द ईयर, ये आधे साल मतलब एक साल से एक साल में जो 6 मंथ्स हैं उससे भी ज़्यादा समय तक इसमें स्नो जमे होते हैं। द टुंड्रा वार्म अप, द आइस मेल्ट एंड वाटर सोक्स इन द ग्राउंड, जब जो स्नो होता है, जो मेल्ट होता है, तो जो वहाँ की सॉइल होती है वो उस वाटर को क्या कर देती है, सोक कर लेती है, मतलब सोख लेती है अपने में। और रिज़ल्ट ये होता है कि उसमें से फिर न्यू प्लांट और मॉसेस आते हैं और फिर नया प्लांट वहाँ से उगता है। द टुंड्रा इज़ मोस्टली treeless but sometimes there are bush size birch and willow trees. Tall trees with hard trunks grow near the polar area. तो अब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होते हैं, तो जब थोड़ा थोड़ी गर्मी आती है जिसकी वजह से स्नो पिघल के वो वाटर क्या हो जाता है, अंदर सोक कर लेता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ से क्या निकल आता है, मॉस निकल आता है, मतलब जो गद्देदार बुशेस होते हैं वो सब निकल आते हैं, बीड्स आ जाता है, विलो, और कभी कभी टॉल ट्रीज भी हमें दिखाई देते हैं पोलर एरियाज में। Okay, then nowadays many different fruits and vegetables are grown in our own country and outside the country. some of their some of these are, तो हम कुछ समय देखते हैं कि अब अभी हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो हमारी कंट्री, हमारी दूसरी कंट्री में जो उगते हैं वो उनके साथ साथ अब हमारी कंट्री में भी उनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। If this climate and environments are disturbed and polluted due to global warming and other reasons, the plants and trees do not grow properly or not at all. तो उनको एक डिफरेंट क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तभी ये प्रॉपर तरीके से उग पाते हैं। जैसे फर्स्ट है स्वीट कॉर्न हैज़ कम फ्रॉम क्यूबा। स्वीट कॉर्न है वो क्यूबा से आते हैं। कीवी हैज़ कम फ्रॉम न्यू जीलैंड, कीवी जो है, कीवी जो फ्रूट है वो न्यूजीलैंड से आते हैं। एस्फेरेगस हैज़ कम फ्रॉम ग्रीस, जो एस्फेरेगस है वो कहाँ से आते हैं, ग्रीस से आते हैं। एवोकेडो हैज़ कम फ्रॉम साउथ अमेरिका, जो एवोकेडो फ्रूट है वो कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके अनुसार है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, मौसम जो भी है, तो ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।